हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम ठीक। स्वागत करता हूं आपका मैं दोबारा से इस खूबसूरत से सीरीज में, जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर देखने वाले हैं हम रिवीजन टाइप में, मतलब जल्दी जल्दी में वन शॉट में या 2 या 3 वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर निपटाने की कोशिश करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम वो सारे डिस्कस करते हैं। ये मेरा तीसरा चैप्टर है इस सीरीज का, और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। खत्म तो मैं पिछले वीडियो में करने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उस वीडियो को मैं पूरा शूट नहीं कर पाया था। ठीक, तो ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मुझे वीडियो डिलीवर करना था तो मैंने उसको उसी में डिलीवर कर दिया, कल के डेट में ही डिलीवर किया। ठीक, या शायद आज हुआ था, कल मैं किसी इशू में जो अपलोड भी नहीं कर पाया था उसको। ठीक, तो देखते हैं आज कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे कल वो आज देख लेते हैं। ठीक, इसके बाद ये चैप्टर खत्म मेरे साइड से। आप लोग अगर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपने खुद किया होगा घर पे तो बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया था, शायद 6 था, 6 नहीं हुआ था, यस 5 तक हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है कि मेरे पास एक त्रिभुज है। क्या कह रहा है कि मेरे पास क्या है, एक त्रिभुज। ये मेरे पास एक त्रिभुज है। ठीक, और थोड़ा सा ना त्रिभुज त्रिभुज जैसा बना तो अच्छा लगता है ना, मैं कुछ और ही बनाता हूँ। मेरे पास एक त्रिभुज है, इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है। इस त्रिभुज के अंदर क्या है, एक वृत्त है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, शायद 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 या फिर 11 है, 11 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, 10.2 का प्रश्न वाले 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एनसीईआरटी का है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन में ऐसा बोलता हूँ क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो एग्जाम में बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है और दोबारा पूछने के चांसेस है उसके, इसलिए। ठीक, तो एक त्रिभुज है एबीसी, इसके अंदर ए बी सी, इसके अंदर एक वो है, क्या नाम है इसको, वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। जिसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक डी नाम का बिंदु है, इस वृत्त पे बीसी के ऊपर एक डी नाम का बिंदु है जो इस त्रिभुज को, जो बीसी को दो भागों में बांटता है। ठीक है, एक होगा मेरा 8 सेंटीमीटर, एक होगा 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है कि जो डीसी है मेरा वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और जो मेरा बीडी है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। और इसके जो, इसको मैं ओ मान लेता हूं केंद्र को, तो ये कितना होगा मेरा ओडी। ओडी कितना होगा, इसकी त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो ये सब कुछ कहानी गिवन है हमें। ठीक, तो हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है, हमें बताना है ए बी और बी डी की लंबाई कितनी होगी। ए बी तथा ए सी ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी कितना बड़ा होगा, ए बी की मान बताना है, और ए सी का मान बताना है। देखो मेरे को बी सी का मान पता है, 14 है टोटल, कितना हो गया 14। तो मुझे ए बी और बी सी का मान बताना है, कैसे बताएंगे। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले कंस्ट्रक्शन टाइप का करते हैं, रचना। इस ए को ओ से मिला दो, ठीक, इस ओ को सी से मिला दो, इस ओ को बी से मिला दो, और इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो। ठीक, इसको मैं पी बोल सकता हूं, इसको मैं क्यू बोल सकता हूं। ठीक, देखना ऐसा क्यों किया मैंने, अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों करना है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत आसान है, ये सवाल बहुत आसान है। अगर आपने 9वीं क्लास में, 11वीं कह रहा हूं, अगर आपने 9वीं क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, हीरोन्स सूत्र याद आ रहा होगा, हीरोन्स सूत्र। ठीक, तो इस तरह के त्रिभुज का निकालने, इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताएगा तो उसमें कि एक हमें देखो समकोण त्रिभुज का पता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, और अलग तरह के त्रिभुज होते हैं, पाइथागोरस रूल से हम अलग तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन एक ऐसा त्रिभुज जिसके हमें कुछ पता ना हो, कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका था हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स सूत्र। ठीक है, तो एक बार हम इसका फॉर्मूला इस हीरोन्स सूत्र से पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और एक बार अलग अलग तोड़ के। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा, बोलने से अच्छा है करके दिखाएं। ठीक, अच्छा जी, तो पहले आपको मैं थोड़ा सा हीरोन्स फॉर्मूला 9th क्लास के बारे में बताता हूँ। 9th क्लास कभी पढ़ा था आपने, ठीक है। क्या कह रहे हो सर, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। आपने पढ़ाया होगा, हमने पढ़ा नहीं था, है ना। चलो जी, कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला से हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालते हैं किसका, क्षेत्रफल त्रिभुज का। क्षेत्रफल किसका निकालते हैं, त्रिभुज का। देखो 9th क्लास का प्यार और 9th क्लास का मैथ बहुत कम लोगों को समझ में आता है। ठीक, तो क्या ध्यान लेके इसलिए नहीं पढ़ते, तो दोबारा से मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का। क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या फॉर्मूला था हमारा, वर्ग में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी,
और s माइनस सी। अब यहाँ पे s क्या होता था, s की वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है, s की वैल्यू निकालना सीखेंगे। a b c क्या होते थे, ये होते थे त्रिभुज की भुजाएं। जैसे कि मान लेता हूं BA क्या है, A है, BC क्या है, B है, और AC क्या है, C है। मतलब ये पूरी भुजा जो होती है, एक को हम A बोलते हैं, दूसरे को B और तीसरे को C, ये बोलते हैं। अब बोलोगे सर S क्या है, ठीक है, तो मैं S को डिटेल में बताने से कोई फायदा नहीं है, मैं S निकालने का फॉर्मूला बता देता हूँ। S निकालने का फॉर्मूला होता है मेरा A प्लस B प्लस C बटे में 2, ठीक, ये मेरा क्या होता है, S निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ से पहले हम S निकालते हैं, ठीक। अच्छा देखो पहले यहाँ पर कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा BD बराबर BP होगा नहीं होगा, BD बराबर BP होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्या ये एक बाह्य बिंदु है, ये एक वृत्त है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा बनती है वो क्या होता है मेरा, बराबर होता है, ठीक। इसीलिए मेरा BD क्या होगा, BP के बराबर। ये कौन कहता है, परिमेय 10.2, तुम्हें लिखना पड़ेगा ये, ठीक है, परिमेय 10.2 क्या कहता है, तुम्हें पूरा कहानी लिखना पड़ेगा, पेपर में अगर आता है ये सवाल तो, और वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि पेपर में सवाल पूछा जाएगा, ठीक। तो ये इतना 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। अच्छा जी, बहुत सुंदर। अब देखो ये DC बराबर QC होगा, तो ये भी क्या है, बाह्य बिंदु है, QC क्या है, एक बाह्य बिंदु है, और ये DC क्या है, और QC क्या है, एक स्पर्श रेखा है, ठीक। तो एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं बनती है और दोनों क्या होती है, बराबर होता है, परिमेय 10.2, तो यही कहता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं QC कितना होगा, 8 होगा, तो यहां से मैं लिखूंगा DC बराबर है QC। क्यों भाई, ये भी परिमेय 10.2 से कह सकते हैं। अच्छा जी, इसको मैं x मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, मैं PA को x मान लेता हूं, माना PA किसके बराबर है, x के बराबर है। अच्छा PA x के बराबर है तो AQ भी x के बराबर होगा, क्यों, PA बराबर है AQ, क्यों भाई, ये भी वही है, परिमेय 10.2 से स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये चीज मैं कह सकता हूं, तो ये भी कितना होगा, x होगा। आई बात समझ में, ठीक। अच्छा जी, अब देखते हैं सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इसको मैं आराम से करा रहा हूं कि कोई परेशानी ना हो आपको। तो यहाँ से A की वैल्यू को बोल दूं कि BC कितने बराबर है मेरा, BA को मैं A की वैल्यू बोलता हूं, ये किसके बराबर है मेरा, x 6 + x, ठीक। B की वैल्यू किसके बराबर है मेरा, DC के बराबर, सॉरी BC के बराबर है, BC के बराबर किसके, B की वैल्यू है, और B क्या है मेरा, 6 + 8 मतलब 14, कितना है, 14। AC में C के बराबर मान लेता हूं, ठीक, तो AC का मान कितना है, x + 8, कितना है, x + 8। अब निकालता हूं एक बार S कितना आ रहा है, क्या निकालते हैं, S निकालते हैं। S कैसे निकलेगा भैया, S निकलता है मेरा A + B + C बटे में 2, S कितना आएगा, यहाँ से A का मान 6 + x प्लस में, ये डॉगी फिर भोगने लगे आज, 14 प्लस में, और ये क्या है, x प्लस में 8 बटे में 2। कह सकता हूँ इस चीज को मैं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, हजम हो रहा है। चलो जी, ये कितना हो जाएगा मेरा, 14 और 6 + 8 14 होगा, ये देखो x + x 2x, ठीक। ये 14 पहले से है और 8 के अंदर 6 जुड़ेगा, 14 हो जाएगा, तो 14 + 14 कितना होगा, 28। देखो ना, ये पहले 14 है ये, ठीक, और 8 के अंदर 6 जोड़ूंगा दोबारा 14 हो जाएगा, तो 14 + 14 28, तो 28 डिवाइडेड बाय 2, s कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो x + 14 अंदर 14 बचेगा, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ से 2 हटा तो x बचा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ इसका आधा बचेगा, 2 का आधा कितना होता है, 14 होता है, और सॉरी 28 का आधा हाफ कितना होता है, 14 होता है, 2 है, 2 से 2 चल बसा, s कितना आ गया मेरा, x + 14। इफ यू एनी डाउट, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक। चलो जी आगे देखते हैं, हम निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बोर्ड पे दिखा, कैमरे में दिख रहा है, छोटा छोटा तो लिख रहा, चलो जी बेस्ट है, ठीक। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, S - A S - B S - C, यही होता है, ठीक। तो मान रखते हैं S का मान कितना है, x + 14 कितना है, ये किसके अंदर है, वर्ग के अंदर है, तो x + 14 किसका मान है, x + 14 s का मान है, ठीक। और ये क्या हो जाएगा मेरा, s + 14 माइनस a का मान कितना है, 6 + s, तो ये दो माइनस है तो इसका मान बदल जाएगा, अंदर देखो a क्या है, s है, s कितना दे रखा है मेरे को, x + 14, ये है, माइनस क्या करना है मेरे को, a माइनस करना है, तो a का मान क्या है, 6 + x, अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सबका साइन बदलेगा, -6 और -x, होगा नहीं होगा, बात आ रही समझ में ना, अंदर माइनस हो रहा है,
बंद हो गया क्या? अंदर माइनस हो गया ये 6, माइनस अंदर जाएगा तो साइन ब्रैकेट का साइन बदलता है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है साइन बदलता है, तो -6 -x हो गया। आई होप आपकी बात समझ में आ रही होगी, ठीक, क्योंकि ये सब ना 10th क्लास में हो, अगर नहीं समझ में आई तो बहुत पंगा है भाई, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा मेरा -6 -x लिख सकता हूँ, x से x चल बसा, ठीक है, 14 में से 6 जाएगा, चलो इसको बाद की बात है, इसको अभी नहीं काटते हैं, इसको थोड़ा भी लिखे रहने देते हैं। अच्छा जी, ये लेंथी हो जाएगा, फिर जगह नहीं बचेगा। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधे 14 लिख सकता हूँ ना। देखो इस x से x कट जाएगा और 14 में 6 माइनस होगा तो 8 बचेगा, तो इसकी जगह मैं सीधे 8 लिख दूं, इसकी पूरे की जगह मैं 8 लिख सकता हूँ, 8 लिख दिया मैंने। अंदर क्या है जी ब्रैकेट में दोबारा से s माइनस बी, क्या है s माइनस बी, s की वैल्यू क्या है x प्लस 14, b की वैल्यू क्या है 14, तो माइनस का 14 हो जाएगा, ये माइनस का 14, 14 से 14 कट जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचा x बचा, ठीक। फिर क्या है मेरा s माइनस 6, s की वैल्यू है x प्लस 14 माइनस c की वैल्यू कितनी है x प्लस 8, अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट में साइन बदलता है, तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, इस x से x ये चल बसेगा, 14 में से 6 माइनस होगा तो 6, 14 में से 8 माइनस होगा तो 6 बचेगा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 6 लिख दूंगा। क्लियर हो रही है बात, कैसे लिखा मैंने, क्लियर हो रही है, इसको मिटा दो, बहुत बढ़िया जी। तो यहां से मेरा कितना आया, एरिया कितना आया, एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया जी, कौन बताएगा? ये हो जाएगा मेरा, ये कितना 8 ठीक, ये क्या हो जाएगा मेरा 56x x प्लस 14, ये आएगा मेरा क्या एरिया, देखो 8 7 बटे 56, 7 बटे 56 ये ज्यादा कम होता है ना, 7 42 8 48 48, कितना आ रहा है 48 है, 8 6 48, ठीक है, 8 6 48, x है और x प्लस 14 अंदर मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई छोड़ देना इसको। क्लियर हो रहा है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? चलो जी, इसको मैं देता हूं समीकरण 1, क्या देता हूं मैं समीकरण 1, अच्छा जी, इसको यहीं छोड़ो। अब बात करता हूं, देखो ये भी तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, तो देखो मैं त्रिभुज एबीसी को मैं कैसे देता हूं, एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज बीओसी, त्रिभुज बीओसी, ठीक, एक ये वाला त्रिभुज एओसी, प्लस में त्रिभुज एओसी, प्लस में त्रिभुज कौन सा बीओसी, बीओए, बीओए, मतलब एक ये वाले त्रिभुज को जोड़ दूं मैं, ठीक, एक ये वाले त्रिभुज को कहीं मैं जोड़ दूं और एक ये वाला त्रिभुज है, तीनों मिला के इसके बराबर होंगे ना एबीसी। देखो ये वाला एरिया पूरा, ये वाला पूरा एरिया और ये वाला पूरा एरिया, तीनों को जोड़ेंगे तो बड़े वाले का एरिया आ जाएगा, ठीक, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक। ये भी क्या है क्षेत्रफल है, क्या है ये भी क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल इन तीनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, ठीक। तो देखो इसका हम क्षेत्रफल तो पता है हमें, ये वाला है, ठीक, इसका क्षेत्रफल निकाला तीनों क्या होगा, तो बीओसी का क्या होगा, बीओसी ये है, ये इसका क्या होगा आधार और ये क्या है इसका ऊंचाई, ठीक, ये इसका आधार है, ये इसका ऊंचाई है, ऊंचाई हमें पता है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी थी, ओडी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा पीओ का मान, ये भी क्या है त्रिज्या है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ओ क्यू ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या है त्रिज्या है, ठीक। तो देखो, तो अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं किसका, त्रिभुज बीओसी का, तो वो क्या होगा 1/2, आधार कितना है 14, आधार कितना है 14, 8 6 14, 14 गुणा में ऊंचाई कितना है 4, तो ये 4 हो जाएगा, तो इससे ये चल बसा 2 बार में, तो 28 कितना आ गया क्षेत्रफल बीओसी का, बीओसी का कितना आ गया 28 आ गया। अच्छा जी, त्रिभुज एओसी के बारे में सोचो क्या कहते हो, 1/2 एओसी, एओसी ये वाला त्रिभुज, ये इसका क्या होगा आधार होगा और ये क्या होगा इसका ऊंचाई होगा, आधार कितना है 8 प्लस एक्स, कितना है x प्लस 8, 8 प्लस 1 बात एक ही है, ठीक है, x प्लस 8, ऊंचाई कितना है 4 है, तो ये इससे कट जाएगा 2 बार में, तो क्या आएगा मेरा आंसर 2x प्लस 8। कोई परेशानी किसी तरह की दिक्कत, तो क्या हो जाएगा मेरा 2x प्लस 16, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ये होगा, ठीक। तीसरे का देखो, तीसरे का देखो BOA, तो इसमें 1/2, इस पर आधार क्या है ये आधार होगा 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स
और ऊंचाई वही 4, ये 2 बार में कटा। ठीक, तो कितना आ गया 2x प्लस 6 प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2 में 12 प्लस 2x, ये आएगा। ठीक, अच्छा जी, इसका मान पता है हमें समीकरण 1 से, तो इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ क्योंकि क्या क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा मेरा 48x x प्लस 4, x प्लस 14, माफ करना जी, x प्लस 14 है। ठीक, अच्छा जी, त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल कितना आया 28। ठीक, एओसी का कितना आया 2x प्लस 16, इसका कितना आया 12 प्लस 2x, यही आया। ठीक, आसान है, अब तो हो गया भैया। ये कितना हो जाएगा 48x x प्लस 14, ये कितना हो जाएगा 28, और ये 12, ये भी 28, 28 दूनी 56 हो जाएगा। तो 56, देखो ना 16 और 12 कितने होते हैं 28 होते हैं, 16 और 12 28, 56, और ये क्या हो जाएगा 4x। ठीक, कितना हो जाएगा 4x, 2 2 4x, तो यहाँ पर x नहीं आएगा, माफ करना। ठीक है, कितना आएगा, सिर्फ 56 आएगा। वो थोड़ा सा कैमरा बंद हो गया था, मैं रफ कर दिया है। ठीक है, चलो उसके आगे देख लेते हैं यहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ था। ये यहाँ पे क्या था, लास्ट में जो मैंने वहां पर आया था, क्या हो गया मार्कर को। ठीक, कितना था 48x x प्लस 14, 48x x प्लस 14 ब्रैकेट में था, उसके आगे क्या आया था 56 प्लस में 4x था। क्या था 56 प्लस में 4x, इससे पहले थोड़ा सा बैक जाके देख सकते हो, यही कहानी बच के आई थी वहां पे। ठीक, तो यहाँ से देखो, इसको तो ऐसे ही रहने दो, 48x और यह क्या है x प्लस 14। ठीक, यहाँ से देखो 4 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 4 कॉमन, जब 4 कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा 14 प्लस एक्स। ठीक है, जब 4 बाहर लोगे यहाँ क्या बचेगा 14 बचेगा। ठीक, जब 14 को मल्टीप्लाई करके वापस 56 आ जाएगा, कॉमन लेना आता होगा 10वीं क्लास में हो यार। ठीक है, यहाँ 4 कॉमन लोगे सिर्फ एक्स बचेगा। इस वर्ग को इधर भेजोगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा, सॉरी वर्गमूल को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा वर्ग में हो जाएगा। तो x प्लस 14 ये कितना हो जाएगा मेरा 4 का वर्ग, और ये क्या हो जाएगा 14 प्लस x का वर्ग। ठीक, ये कहानी होगा। ठीक, तो ये 48x x प्लस 14, इस x प्लस 14 को इधर भाग में भेज दो। ठीक, और ये 4 को इधर भेज दो, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 इधर आ गया। ऊपर क्या है 14 प्लस x का वर्ग, मतलब x 2 बार लिखा गया, नीचे क्या आ गया 14 प्लस में x। लिख सकता हूँ आगे पीछे करके, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये कट जाएगा मेरा, इससे ये चल बसा। ठीक, तो कितना हो गया मैं 16 48, 3x, यहाँ क्या बचा 14 प्लस में x। ठीक, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 2 इधर आएगा, ये 3x माइनस x इज इक्वल टू में 14, 2x इज इक्वल टू में 14, x का मान कितना आ गया 7। कितना आ गया 7। आपको याद होगा ऐसा कुछ बना था, यहाँ तक ये 6 था, इधर वाला x था, यहाँ तक ये 8 था, इधर कुछ x था। तो यहाँ से मुझे क्या था, ये a था, ये b और ये c था। तो मुझे ab का मान बताना, तो ab का मान कितना हो जाएगा 6 प्लस 7 कम्स टू बी 13, और ac का मान कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 कम्स टू बी 14 15 हो जाएगा। ठीक, तो उसको थोड़ा सा अटैच कर लेना इसमें, वो क्या करें बंद हो गया कैमरा, तो बंद हो गया था। ठीक, ध्यान में नहीं जाता है कुछ टाइम, पूरा क्वेश्चन मिट चुका, तब आगे बहुत सारा कुछ करा दिया था मैंने, तो कुछ नहीं है। ठीक, इसके आगे का शूट नहीं हुआ था इसलिए मैं कर दिया। अगला सवाल देखते हैं क्या है, मेरा आज का 7वां सवाल है, मतलब आज का दूसरा सवाल है और 7वां सवाल है मेरे, क्योंकि पिछले लेक्चर का सीरीज है ये, पिछले लेक्चर में और टेक्निकल इश्यूज में से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं कुछ लोगों को। ठीक, दूसरा आज का और ऐसे तीसरा 7वां। मेरे पास दो क्या है, दो पहिए हैं, क्या है 2 पहिए। ठीक, ऐसा फिगर हमें दिया रहेगा, चित्र दिया रहेगा। एक का है मेरा व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है, तो व्यास 4 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या कितना होगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है। ये सब मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है इसके, इस चैप्टर के। 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक, और छोटे पहिए का व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा मेरा 1 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ से ऐसा कुछ चित्र दिया हुआ है, ये क्या है एक बेल्ट बोल रखा है, क्या बोला है बेल्ट बोल रखा है। ये मेरा A है, यहाँ पे D है, और ये मेरा B है, यहाँ पे C है। ये O दे रखा है, ये O डैश रखा है। तो हमसे AD पूछ रखा है कि AD कितना होगा। ठीक, हमसे पूछ रखा है BC कितना होगा, BC का मान क्या होगा। अच्छा, हमें ये बता रखा है जो ये है ना मेरा 90 डिग्री का है, कितना है 90 डिग्री का है। ठीक, ये चीज हमें गिवन है, और हमें पता है कि 90 डिग्री का होता ही है। ठीक, इसका मतलब इसको देखो तो क्या बन रहा है चतुर्भुज बन रहा है। इसको मैं अगर x बोल दूं तो A O C x क्या है एक चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज है। ठीक, तो ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। क्यों,
क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो 3 तो क्या है 90 90 के, चौथे को अपने आप 90 होना पड़ेगा, नहीं विश्वास तो करके देख लेना। तो देखो अभी क्या बन गया, जब एक चतुर्भुज के दो भुजाएं, दो अगल बगल की भुजाएं बराबर हो और सारे कोण 90 90 की डिग्री के हो, तो क्या बन जाता है, एक हिंदी में बोले तो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो AOX क्या है, AOX एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग। वर्ग का मतलब है कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, मतलब आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, तो AOX क्या है, एक वर्ग है। इसका मतलब ये सारे 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्ग की प्रॉपर्टी है, ये इसका गुण है कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, बचे हुए भी 2 सेंटीमीटर। यही कहानी इसके अंदर भी हो रहा है। ठीक, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, तो ये अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर में सवाल आ सकता है ये। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा मेरा 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो AD की लंबाई कितनी हो गई, AD की लंबाई होगी 2 ये और 1 ये, 3 सेंटीमीटर। ऐसी BC की लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो आसान सवाल था ये, 1 नंबर में पूछ सकता है। ठीक, थोड़ी सी प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये 90 डिग्री नहीं होता तो दिक्कत होता, अलग लोचा होता वो तो। ठीक, चलो जी, पॉज सेकंड नोट करो, बहुत आसान सवाल था, सस्ता सवाल। अगला देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिए गए चित्र में, ठीक है, एक चित्र दिया रखा है मेरे को, ये है x डैश y डैश, और यहाँ पे क्या है, गोला है। ठीक, और ये क्या है मेरा x है, y है, ये एक सीधी रेखा। ठीक है, और मेरी रेखा तो आप जानते ही हो अलग ही बनती है। तो ऐसा कुछ C है, ये मेरा A है, ये B है, और ये O होता है, जनरली तो वही होगा। ठीक, तो क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में XY तथा X डैश Y डैश दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं, एक दूसरे क्या है, समानांतर है। ठीक, समांतर मतलब ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, ऐसी रेखा है समांतर रेखा। एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा एक अन्य स्पर्श रेखा बिंदु C से गुजरती है। तो एक अन्य स्पर्श रेखा AB है, एक अन्य स्पर्श रेखा क्या है, AB है, जो बिंदु C से गुजरती है। ठीक है, जो बिंदु C से गुजरती है। तो XY को A तथा X डैश को B पर, X डैश Y डैश को A तथा XY को B पे प्रतिच्छेद करता है, ऐसा बोल रखा है। तो सिद्ध करो कि, सिद्ध करना है हमें कि जो मेरा कोण होगा AOB वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। मतलब AOB ये वाला, ये 90 डिग्री के बराबर है जी, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध होगा, ये आसान सवाल है, कुछ टफ नहीं है। देखो इसको मैं क्या कर दूंगा, रचना करके जोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा, रचना करके इस चीज को मैं जोड़ दूंगा, A को C से जोड़ दूंगा। ठीक, इस कोण को मैं अगर 1 बोल दूं, इसको मैं 2 बोल दूं, इसको मैं 3 बोल दूं, इसको मैं 4 बोल दूं, आपकी मर्जी, कुछ भी बोलो इसको। ठीक है, इन चारों कोण को, बीच में ये देखा है ना। अच्छा जी, अब देखते हैं, अगर मैं किसकी बात करूं, त्रिभुज, इसको मैं नाम दे दूं PQ, दे दूं क्या नाम, PQ देता हूं। ठीक, अगर मैं त्रिभुज बात करूं, त्रिभुज POA तथा त्रिभुज OAC, POA और तथा OAC, अगर इस त्रिभुज की बात करूं, इस त्रिभुज देखो क्या क्या हो रहा है, OP बराबर होगा OC, वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो यहां से ये चीज मैं कह सकता हूं। ठीक, OA बराबर होगा OA, क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या ये उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ। ठीक, दोनों में है, OA बराबर होगा OA। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब देखो PA बराबर होगा AC, क्यों होगा बताता हूं मैं। PA बराबर होगा AC, परिमेय 10.2, परिमेय क्या है 10.2, सी चीज में कह सकता हूं कि PA बराबर होगा AC, क्योंकि क्या है, एक बाह्य बिंदु है वृत्त का, वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं जो होती हैं, दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो यहां से ये चीज कह सकता हूं। तो यहां से क्या बात निकल के आ रही है कि एंगल त्रिभुज POA तथा त्रिभुज OAC दोनों क्या होंगे, आपस में सर्वांसम होंगे। क्या होंगे, सर्वांसम। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांसम होती हैं तो उनके सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि कोण, ऐसा तो नहीं है लेकिन कह सकता हूं, 9th क्लास में पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो कह सकते हैं बराबर होते हैं मिस्टर सिंपलिसिटी से। ठीक, तो ये कोण कॉरस्पॉन्डिंग साइड छोड़ो, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के बाय
CPCT से। संगत भुजाएं, संगत कोण की संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक, तो यहाँ से कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। इसी तरह से आप देख सकते हो कि त्रिभुज जो होगा मेरा OQB, ये वाला त्रिभुज, ठीक, और ये वाला त्रिभुज तथा त्रिभुज, ये भी क्या होगा, सर्वांसम होगा। ये सब तरीका लिख सकते हो इसी प्रकार लिख के, इसी प्रकार, ठीक, आगे कर सकते हो इसी प्रकार। ठीक है, मिटा रखा है ना ये। अच्छा ये देखो, ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक, क्या है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक, ये एक अलग क्वेश्चन है, 8वां चल रहा है हमारा यहाँ। ठीक, दोनों क्या होंगे, सर्वांसम होंगे, सर्वांसम त्रिभुज OAC। ठीक, जब त्रिभुज सर्वांसम हो तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि त्रिभुज एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के बाय CPCT से ये बात मैं कह सकता हूँ कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। ठीक, अच्छा जी, अगर मैं बात करूं कि 1 को, 2 को, 3 को और 4 को, अगर चारों कोण को जोड़ दो तो 180 के बराबर आएगा, नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। क्या है? रैखिक युग्म। ठीक, देखो ये क्या है, रेखा है, तो एक रेखा में बने सारे कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। रैखिक युग्म अभी क्लास में पढ़ रखा है, 8वीं क्लास में पढ़ रखा है। ठीक, अच्छा जी, अब देखो एक की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, सॉरी 2 की जगह 1 लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1, और 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, तो 4 प्लस 4 बराबर होगा 180। तो यहाँ से 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 बराबर होगा 180। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक, एंगल 1 प्लस एंगल 4। अच्छा 2 की जगह तुम 3 लिख दो, ठीक है, 3 रहने दो, इसको हटा के तुम 3 कर दो, इसको हटा के तुम 1 की जगह 2 कर दो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 3, क्योंकि हमें ये तो प्रूव करना था BOC कितना हुआ, 90 डिग्री का हुआ। कुछ भी कर सकते हो, कुछ ना कुछ तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, कि हमें जो प्रूव करना है उसके हिसाब चलेंगे ना, हमें ये तो प्रूव करना था AOB, तो हम ऐसा कुछ करेंगे इसमें 2 और 3 आए। ठीक, और दोनों एक दूसरे वापस था। यहाँ पे मैंने क्या किया था, 2 की जगह 1 लिखा था, मैंने 1 की जगह 2 लिख दिया, ठीक, 2 को 2 रहने दिया। इसमें मैंने 4 की जगह पे 3 की जगह 4 लिखा था, इसमें मैंने 3 और 3 रहने दिया, 4 की जगह 3 लिख दिया, तो आपस में बराबर है, कुछ भी कर सकते हैं हम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 प्लस 3 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा मेरा, 180 बटे में 2, तो एंगल 2 प्लस 3 कितना होगा, एंगल AOC के बराबर होगा। तो AOB कितना है, 90 डिग्री। सिद्ध हो गया, ये तो सिद्ध करना था। ठीक है, तो एक चलो जी कर लेते हैं पिछला क्वेश्चन, लास्ट देखते हैं। ठीक है, कैमरे से परेशान हो गया हूं मैं। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आज का, कि सिद्ध करो कि एक समानांतर चतुर्भुज के अंदर स्थित एक वृत्त समचतुर्भुज के अंदर होगा। क्या है मेरे पास, एक वृत्त है, एक समानांतर चतुर्भुज है। क्या है, समानांतर चतुर्भुज, देख के लगने लगे, मान लो कि समानांतर है, चलो देखो नीचे लेते हैं। ठीक, ABCD, ABCD नाम का एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक, इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है। बहुत खराब ड्राइंग है भैया, बहुत। ठीक, माफ करना, देख के लग नहीं रहा कि क्या कर पाऊंगा मैं, क्या बनाना चाहता हूँ इसमें। ठीक, तो इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है, मान लो कि पूरा गोला है, ठीक है, मतलब वृत्त टाइप का है। ठीक, तो वैसा मत करना। ठीक, ये क्या है, समानांतर। हमें सिद्ध क्या करना है, पहले समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी देख लो। समानांतर चतुर्भुज होता क्या है, तो समानांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज है इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब AB बराबर होगा DC और AD बराबर होगा BC। ठीक, ये चीज हमें गिवन है, दिया है, क्वेश्चन में बोल रखा है समानांतर चतुर्भुज मतलब दे रखा है, ये सारी भुजाएं बराबर होगी। हमें सिद्ध क्या करना है कि एक समचतुर्भुज होगा। अब समचतुर्भुज क्या क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध करना है, समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है, मतलब AB बराबर होगा BC बराबर होगा CD बराबर होगा DA। ये भी किताब का सवाल है, NCERT का ये। ठीक, तो कैसे होगा, बहुत आसान है। ये क्या है, इसको मैं P, इसको P दो, इसको मैं P, इसको मैं Q, इसको मैं R और इसको मैं S बोल दूं। ठीक, ये सब बोल देता हूँ। तो देखो ये क्या है, वृत्त की बाह्य बिंदु है और यहाँ पे 2 स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, नहीं होंगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि AP बराबर होगा AS, समीकरण नंबर 1। क्यों भैया, स्पर्श रेखा है परिमेय 10.2 से। ठीक, बार बार लिखूंगा ये चीज। और क्या कह सकता हूँ मैं यहाँ से, कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब PB
बराबर होगा बी क्यू, समीकरण नंबर 2 वही कहानी। इसके बाद ये दोनों आपस में बराबर होंगे, सी क्यू बराबर होगा सी आर, समीकरण नंबर 3। ठीक, वैसे ही आर डी बराबर होगा टी एस, किसके बराबर होगा, डी एस के बराबर, समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल था। अब चारों को जोड़ दो, चारों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, एपी, देखो समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पे इस बराबर के निशान के इधर वाले पहले ऐड होंगे और बराबर के निशान वाले बाद में होंगे, तो एपी प्लस पीबी प्लस सी क्यू प्लस आर डी बराबर होगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी किसके बराबर होगा, एबी के बराबर होगा, तो इस पूरी जगह में क्या लिख दूंगा, एबी लिख दूंगा। ठीक, सी क्यू प्लस आर डी, सी क्यू प्लस आर डी। ठीक, अच्छा जी, क्या है, सी क्यू प्लस में आर डी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, सोचो, सी क्यू प्लस आर डी, तो सी क्यू की जगह मैं आर सी लिख सकता हूँ ना, तो सी क्यू को सी क्यू रहने दो और आर डी की जगह मैं क्या लेता हूँ, सॉरी सी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर सी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, आर सी, आर डी को आर डी रहने दो। ठीक, अच्छा जी, और हमें क्या पता है, ए एस, ए एस को एस रहने दो, ए एस, और यहाँ से डी एस को इसके पास लिख दो, फिर क्या है, बी क्यू प्लस में सी आर। ठीक, ये कहानी है। देखो ए बी तो ये आ गया। ठीक, आर सी प्लस आर डी, आर सी प्लस आर डी किसके बराबर होगा, डी सी के बराबर होगा, तो डी सी बराबर बराबर ए एस प्लस डी एस, ए एस कहाँ गया रे, ए एस प्लस डी एस किसके बराबर आएगा, ए बी ए डी के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, ए डी के बराबर आएगा, ए एस प्लस डी एस किसके बराबर आएगा, ए डी के बराबर आएगा, प्लस में बी क्यू, बी क्यू को तो बी क्यू देखो, और बी क्यू क्या है, सी आर, तो सी आर की जगह मैं सी क्यू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ जी, सी क्यू, तो देखो ए बी, अच्छा डी सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो डी सी की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया, ए डी, बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा, तो इसकी जगह मैं बी सी लिख सकता हूँ, और बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा ए डी प्लस ए डी, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए बी, यहाँ पर ए बी होगा, ठीक है, बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ ए डी, तो 2 से 2 चल बसा, ए बी बराबर आ गया ए डी के, ए बी किसके बराबर आ गया, ए बी बराबर आ गया ए डी के। अच्छा जी, और ए डी किसके बराबर था, ए डी किसके बराबर था, बी सी के बराबर, इसका मतलब ए बी बराबर होगा बी सी बी, ए बी बराबर होगा बी सी बी, क्यों, क्योंकि ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और ए डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक, अच्छा, और क्या कह सकता हूं मैं, ए डी और ए बी किसके बराबर था, डी सी के बराबर, इसका मतलब बी सी किसके बराबर, देखो ए बी किसके बराबर था, डी सी के बराबर, और ए बी बी सी के बराबर है, इसका मतलब बी सी भी किसके बराबर होगा, डी सी के बराबर, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, बस तीनों क्या होंगे आपस में, और ए डी आपस में चारों भुजाएं, इसका मतलब चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ठीक, बस तो इस तरह से पूरा चैप्टर खत्म होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते थे एनसीईआरटी से बाहर मैंने सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर अभी आपको कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। ठीक, अब स्टार्ट करें हम अगला चैप्टर। इसके बाद देखो रचनाएं हैं, तो रचनाएं को छोड़ते हैं अभी हम। ठीक है, आप घर पे भी कर सकते हो या कहीं और से भी कर सकते हो, बहुत से ऑफर्स उसके लिए। ठीक है, तो रचना के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल होना, मतलब कॉपी पेन से करना जरूरी होता है, नीड होता है। ठीक है, उसको करेंगे, ऐसी बात नहीं कराऊंगा लेकिन थोड़ा लेटर ऑन कराऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो पहले जो मेन चैप्टर है उसको निकाल, जैसे 11वां 12वां हो गया, ठीक, 13वां 14वां 15वां ये सब निकाल लेते हैं, फिर 1 2 3 4, उसके बाद टाइम बचता है, टाइम तो बचेगा ही, उसमें देखेंगे इसको। ठीक है, तब तक के लिए सारे क्वेश्चनों करें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।